हेलो दोस्त, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका ग्रुप डी के एग्जाम बहुत नज़दीक है और मैं अब इस सीरीज के द्वारा एक ऐसे क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेकर आऊँगा जिनका बहुत ज़्यादा रोल रहा था हमारे ग्रुप डी 2025 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का 25 में जो 2025 में एग्जाम हुआ उसमें 101 शिफ्ट हुई। और ये जो क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं ये लगभग लगभग 40-45 शिफ्टों में था। सेम क्वेश्चन मेरे भाई 40 से 45 शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपके क्लास में था। तो मैं एक जैसे 2 से 3 क्वेश्चन करा के आपको एक होमवर्क दूंगा और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब 101 शिफ्ट में से लगभग 45 शिफ्ट ऐसी हो रही हैं जिनमें एक क्वेश्चन आया हो तो ये इंपॉर्टेंट तो बनता ही है ऑटोमेटिक। चलिएगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। रेशियो का ये क्वेश्चन है, देखने में लगता है बड़ा खतरनाक सा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है पर सरल होता है, ईजी होता है। 10,415 को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया, उनके बीच में जो हिस्सा है उसमें से 62, 17 और 79 घटा दिया जाए, 79 घटा दिया जाए तो उनके पास 15, 10 और 14 के बीच में बचता है। बचा हुआ कितना है? 15, 10 और 14। 15, 10 और 14 का हिस्सा, तो टोटल कितना बन रहा है? 15 और 10 25 और 14 39 बन रहा है टोटल। बचा हुआ हिस्सा किसका? पी क्यू और आर का। पी क्यू और आर का बचा हुआ हिस्सा बन रहा है कितना? 39। तो हम ये तो देखें बच कितना रहा है भाई। टोटल है 10,415, उसमें से 62 काट दिया पी का, 17 काट दिया क्यू का और 79 काट दिया आर का। तो 10,415 माइनस 9 और 7 16, 2 18 का 8 हासिल 1 लगेगा। 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, 103 में से 1 गया 102। अब ये वाला पैसा बांटा गया है, उनमें टोटल 39 रेशियो जो बन रहा है इसकी वैल्यू 39 है। तो 39 जब इसका मान है तो आप देखो 10257, तो 39 3 13 तिया 39, 13 निम्मा 91, 13 सत्ते 91, बचा 11, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। एक का मान 1, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 थिया 9, एक का मान है 263। अब वो कह रहा है क्यू और आर का ओरिजिनल, तो क्यू का अगर मैं 263 गुणा कर दूं तो ये बनेगा 2630। आर का अगर मैं 263 गुना करूं तो 14 ती 42 का 2 हासिल 4, 14 चिंग 84, 4 88, 14 दूनी 28 और 8 36, 3682। ये इनका ओरिजिनल हिस्सा नहीं है, ये वो हिस्सा है जिसके बारे में बात कर रहा है कि बचने के बाद। तो ओरिजिनल हिस्सा कैसे? आप देखो क्यों के हिस्से में से काटा 17 तो इसे 17 दे दो, ये बना 2647। आर के हिस्से में से कटा 79 तो इसे 79 दे दो। 9 और 2 11, हासिल 1 8 7 15 और 1 16, ये बचा कितना? 37। इन ओरिजिनल हिस्सों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो आप देखोगे सर 11 में से 7 गया, बचा 4, यहां 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो ओरिजिनल हिस्सों के बीच में जो अंतर है वो है 1114 का, 1114 का ये रहा 1114 का। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे 45 बार पूछा गया था लास्ट टाइम, एक आध बार नहीं 45 बार। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा था लास्ट टाइम, वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे अगले 15-20 दिनों में। ठीक है, आओ टाइम खर्च नहीं करते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये कह रहा है 5398 एक्स वाई जेड के बीच बांटा गया, यदि उनके हिस्से में से क्रम से 16, 15 और 75 की कटौती कर ली जाए तो उनके पास 2, 21 और एक्स वाई और जेड है। 2 रेशियो 21 रेशियो 4 के पैसा बचा उनके पास, ये बचा हुआ पैसा है 2, 21 और 4। तो वाई और जेड के मूल हिस्से, तो एक बात देखो 5398 रुपीज है। एक्स का कटा 16, वाई का 15, जेड का 75, 75 15 90 माइनस 16 106। तो 5398 में से 106 घटाओ, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 53 में से 1 गया 52। तो 5292 रुपीज है जो इनके बीच में 2, 21 और 4 के रेशियो में बटे। तो आप बोलोगे 2 और 21 23 और 4 27, लेकिन यहां लिखना है 5292 रुपीज। तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45, बचा 7, 9 अट्ठे 72, बचा 9 अट्ठे 72, 3 एकम 3, इसको काटा 3 एकम 3, बचा 2, 3 नाम 27, बचा 1, 3 6 18।
एक का मान 196, तो आपसे पूछ रहा है वाई और जेड के मूल हिस्सों में अंतर, तो वाई के में 196 की गुणा करो, 21 छिक्के 126 हासिल 12, 21 निम्मा 189 और 12 201 हासिल लगेगा 1, हासिल लगेगा 20, 21 एकम 21 और 20 41, गुणा करोगे तो ये आएगा। इसमें 196 की गुणा करी तो 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7। लेकिन इन हिस्सों में डिफरेंस नहीं बताना, डिफरेंस बताना है इनके ओरिजिनल हिस्सों में। तो ओरिजिनल किस किस के, वाई और जेड के। तो वाई के कितने कटे 15, तो इसमें 15 जोड़ो, 16 में 15 जोड़ोगे तो 31, और जेड में 75 कटे तो 75 जोड़ो, 4 5 9 8 7 15 का 5 हासिल 1, तो ये 859। इनके बीच का अंतर बताया, ओरिजिनल हिस्से निकल गए, इनका अंतर बताना है। 11 में से 9 गया 2 बचेगा, 12 में से 5 गया 7 बचेगा, और यहां 48 40 में से 8 गया 32 बचेगा। डिफरेंस करने पे आएगा 3272। कितना आएगा 3272, ये रहा ऑप्शन। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस, भैया 40-45 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, और इस बार भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार आप सभी क्वेश्चंस को कर देंगे। तो हमें पता है कि पहले हमें उनके पैसे काट देने हैं, ये बचा, इसका रेशियो दे रखा है, आप उस रेशियो के हिसाब से वाई और जेड की बची हुई वैल्यू निकालो। वो कह रहा है ओरिजिनल हिस्सा, तो जितना काटा था शुरुआत में उतना वापस दे दो, जब वापस दे दोगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आपके सामने होंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, आप बताना कि क्लास कैसी लगी, और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले कुछ ही दिनों में कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे भाई नमस्कार। कैसी रही वीडियो जरूर बताइएगा, और लिख दीजिएगा गुरुजी की फौज करेगी मौज। थैंक यू।